गांव के कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान जो है वो गांव में विकास कार्य है वो सही से नहीं करा रहे। और वहाँ पर एक गली ऐसी भी है जिस गली को लेकर भी विषय रखा कि 1990 के बाद में उस गली का आज तक विकास नहीं किया गया है और जो मौजूदा प्रधान है राशिद हुसैन जी, इनके द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और राजनीतिक ईर्ष्या के चलते उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और भी गलियों को लेकर उन्होंने विषय रखा है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर कहा है कि ग्राम प्रधान जो है वो किसी कार्य को सही दृष्टिगत नहीं देते। तो उसी संदर्भ में हम प्रधान जी से बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। अच्छा प्रधान जी, आप सर्वप्रथम ये बताइए, कोई यादव जी करके हैं झंकार सिंह यादव, तो वहाँ से एक नाले का निर्माण होना है और वो नाला जो है शायद मेरे ख्याल काफ़ी लंबाई में है। उस रास्ते में जो है भूरा इत्यादि डालकर अतिक्रमण फैला हुआ है, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उसी मोहल्ले के लोगों ने कुछ उस पर कब्जा कर रखा है। अब वो 500 मीटर का नाला है, उस नाले का पानी जिस तालाब में जाता था उस तालाब पर भी कब्जा लोगों ने कर रखा है, जो दबंग टाइप के लोग हैं। और 1990 के बाद जो प्रधान बना है तो सिर्फ इस वजह से वहाँ वो तालाब खाली नहीं करा पाए कि वहाँ जाते हैं तो और लाठी डंडे लेके आ जाते हैं कि हम तालाब है, तुम्हारे बाप का तो नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर सामने जो है वो खलिहान और ग्राम समाज है जो लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इसलिए उस गली का जो निर्माण रुका हुआ है। तो 1990 से अब तक के कितने प्रधान बन गए होंगे, आप खुद समझदार हैं। और उसी मोहल्ले के 2 प्रधान रह चुके हैं। अच्छा। एक झंकार सिंह यादव है जो जस्ट जहाँ से नाला शुरू होता है घर भी उनका वहीं से, उनके आगे भी यही परेशानियाँ आई होंगी। और ठीक उसके बाद उससे पहले रामपाल यादव, रामपाल जो थे वो भी उसी मोहल्ले के थे, वो भी नहीं करा पाए क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दबंग टाइप के लोग हैं। तो नहीं चाहता है कोई प्रधान कि मेरे ऊपर कोई ऐसा हमला हो या कुछ भी हो कि जनप्रतिनिधि है उसको रात को निकलना है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो मोहल्ले के लोग कुछ दबंग टाइप का है जिन्होंने पूरी ज़मीन, वहाँ पर लगभग 6.25 बीघे का एक तालाब है जो पूरा कब्जा कर रखा है, मकान बना। और उनके पास प्रॉपर्टियाँ बहुत हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, मकान बना रखे हैं। जैसे वो गली आपने देखी होगी आंगनबाड़ी केंद्र से जब आप जाएंगे सीधे तो उस लाइन में जितने भी मकान हैं ये सब खलिहान और ग्राम समाज हैं। अच्छा। और जो घोड़े पड़े हुए हैं ये भी सब ग्राम समाज है। कई बार मैंने नोटिस भी दिए, मैंने कई बार कहा भी, हमारे जो अधिकारी हैं BDO साहब, ADO साहब और भी लोग आए थे, काफ़ी कर्मचारी आए, उन्होंने कहा ये सब हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है फिलहाल कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ वो दबते ही नहीं किसी ने। वो जो कहते हैं कि फिलहाल ना तो हम तालाब खाली करेंगे, तो हम वहाँ पर काम कैसे हो सकता है जब अतिक्रमण या मकान या कुछ मलेंगे या सब डाल रखे हैं, तो मजबूरी है। जिन लोगों ने कब्जा किया है हाँ, वो सक्षम लोग हैं या फिर गरीब लोग? एक घर में 3 सर्विसें हैं वहाँ पर और 2 सर्विसें हैं। 50-30 बीघे जमीन है, उन्होंने कब्जा कर रखा। ऐसे में तो प्रधान जी फिर तो कब्जा मुक्त की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे जो वहाँ पर नाले का निर्माण हो सके और गली का जो निर्माण है सुदृढ़ अवस्था में हो सके। हाँ, फिलहाल मैं मंडे ट्यूसडे से ये कार्रवाई शुरू कर दूँगा और शायद मैंने एप्लीकेशन बना भी ली है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। और जो एप्लीकेशन है मैंने बना रखी है और मैं मंडे से शुरू कर दूँगा। वहाँ पर जो भी खलिहान, ग्राम समाज या तालाब है और वो मैं अधिकारियों को इसको अवगत करा के और इस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करूँगा कि कार्रवाई हो और इसे खाली किया जाए जिससे नाला बन के पानी अपने तालाब में। अच्छा प्रधान जी, डर तो नहीं लगता? माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं और ABG जो हैं माफियाओं को बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं, तो बड़े बड़े माफिया हैं उनका एनकाउंटर भी करवा रहे हैं। ये आप देख भी रहे हो पुलिस के माध्यम से, जो भी प्रशासनिक तरीका है, अगर कोई अपराधी उटपटांग हरकत करता है तो सीधे एनकाउंटर भी होता है। हाँ, तो नहीं डर की क्या बात है जब जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है। और जो हमें सही लगेगा कि हमें गांव की स्वच्छता के लिए अगर मुझे थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी जी। और उसके लिए तो ये है कि कूड़े पड़े हुए हैं, इनका जगह कहाँ बनाई जाए। अगर हम नाला भी बना देते हैं और जगह नहीं है पानी जाने की, फिर तो घरों में जाना है और दिक्कत पड़ेगी। तो पहले तो हमें वो तालाब सफाई कराने हैं, खाली कराने हैं जो लोगों ने करके और ग्राम समाज हिदायत कर रहा है। अच्छा प्रधान जी, थोड़ा RCC है अपना, ये शुरुआत में स्कूल से निकलते हैं तो कुछ RCC जो है वो बड़ा डैमेज अवस्था में, क्या कारण जो खराब हो गया और अभी 2 वर्ष ही मेरे ख्याल से उसको पड़े हुए। फिलहाल वो जो है लगभग ऐसे 10 से 15 मीटर होगा, आपने देखा होगा। जब हाँ। वो डाल रहा था उसी दिन 3 दिन कंटिन्यू पानी बारिश हो गई। अच्छा। तो बारिश जब डाल रहे थे, जब इतना ही पड़वाया था 10 से 15 मिनट बारिश हो गई थी जिससे डैमेज हो गया था। फिलहाल उसको रिपेयरिंग करा देंगे। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा रुक गया तो रिपेयरिंग करा दी। बाकी तो पूरी CC आपने देखी होगी, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1600 मीटर की CC है, बेहतर है।
और जो इंटरलॉकिंग और भी है, लगभग 1800-1900 मीटर इंटरलॉकिंग पूरे गांव में है और 1500-1600 मीटर सीसी है। और पंचायत घर भी आपने देखा होगा। जी जी। RRC सेंटर भी कंप्लीट हो गया। कूड़ेदान है पूरे गांव में, आपने देखे होंगे, आपने भ्रमण किए होंगे। कूड़ेदान है, ई रिक्शा है, कूड़ा रोज चलते हैं, आपने भी देखा होगा अगर गांव में आए होंगे। और कूड़ेदान है, प्लास्टिक बैंक लगे हुए हैं जगह जगह, और नाडेप है, और तमाम सफाई की सारी चीज़ें हैं। लेकिन गांव की जनता जो है जागरूक नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जागरूक हों और जो अपना कूड़ा है कूड़ेदान में, गोबर जो है नाडेप में, बर्मी में, उसमें डालें। RRC सेंटर है वहाँ तक पहुँचाएँ और हमारे दे दें, जिससे हमारा जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वहाँ तक पहुँचाएँ। लेकिन बात वही है, अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। और रही उस गली की बात, और हो सकता है कल जो एक दिन में हम वो सफाई का अभियान चलाएँ, तो उधर जो गली को दिखा रहे थे, तो मैं अपने जो अधिकारी हैं उनको मैं एप्लीकेशन दे के वो वहाँ सफाई और उसको एस्टीमेट बनवा के नाला और रोड बनवाऊँगा। अच्छा, बाकी एक गली और है वहाँ पर जहाँ पर ये धोबी लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। और नाम तो मैं ज़्यादा परिचित नहीं, फिलहाल धोबी वाली जो गली है ऐसा बताते हैं। तो उस गली का भी निर्माण होना है, कच्चा गली है, बारिश के समय जलभराव हो जाता है, तो उस गली में कब तक काम शुरू हो जाएगा? बस जल्द काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद रोड काम शुरू हो जाएगा। अच्छा प्रधान जी, अगर गांव के लोग अगर अधिकांश संख्या में आपका समर्थन करें तो कार्य जो है और अच्छी गुणवत्ता के साथ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारा समर्थन करते हैं और हमारा सहयोग होता है, क्योंकि मैं अगर जनप्रतिनिधि और प्रधान हूँ तो पब्लिक की वजह से हूँ, और पब्लिक ही मेरी ताकत है, और पब्लिक ही की वजह से मैं आज प्रधान हूँ। तो अगर ये मेरा साथ देते हैं तो आज मैं जो आज काम करा रहा हूँ तो इससे अच्छा काम कराएंगे। और शायद मैंने इतना काम करा दिया जो 5 साल में लोग नहीं करा पाए। आप और गाँवों में गए होंगे, इस गाँव को देखते हुए इतना काम 5 साल में मैंने करा दिया। शायद किसी ने कुछ 2.5 साल 2 साल में करा दिया, लेकिन इतना काम 5 साल में कोई नहीं करा पाएगा जितना मैंने करा दिया। आपने ये देखा होगा गाँव के अंदर। अच्छा, अभी आप अपने पूरे कार्यकाल में लगभग कितना कार्य करा देंगे? मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मेन गली हैं सारी ये इंटरलॉकिंग और सीसी हो जाए, जो गांव की जितनी भी हैं मेरी कोशिश कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट कर प्रयास प्रयास है और प्रयास करूँगा भी, और हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए। अच्छा, बाकी जो मेंबर हैं, एक जो नफीस, ये कौन है? शायद अतीक जी। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और किसी तरीके से कोई इच्छा नहीं, और वो आएंगे, वेलकम, हमारे सदस्य हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास आवास नहीं होंगे, उनको आवास की सख्त रूप से आवश्यकता भी होगी। जो वंचित हैं आवास से और आवास की आवश्यकता है, उसके लिए क्या प्रयास है? प्रयास ये है कि नई लिस्ट नहीं बनी है। हाँ, जो पिछली लिस्ट है वही चल रही है, जिसमें से अभी 24 से 28 आवास बाकी हैं हमारे गांव, जो की माइनॉरिटी में है। और शायद सुनने में आया है इसी महीने में अक्टूबर-नवंबर तक सारा पैसा वो आ जाए, उसके बाद नई लिस्ट बनेगी। जो नई लिस्ट बनेगी तो हमारे गांव में कम से कम अभी ऐसे लोग हैं 200 से 250 लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है और वो पात्र हैं, तो उन्हीं की लिस्ट बना के हम भेजेंगे। नई लिस्ट बनेगी तब, क्योंकि अभी पिछली चल रही है। जो एक नाला गया है कुछ घरों के मध्य से होकर गया है, करीब 100 मीटर इधर है और 100 मीटर जो आगे है, और शायद मेरे ख्याल से आगे खलियान की जगह पड़ी है, उसी में सम्मिलित हुआ है, जिसको गांव के लोग जो हैं अतीक जी हैं वो शायद तालाब बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उस पर कार्य जो है कब तक करा देंगे और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं अगर काम नहीं हो पा रहा है उस पर? देखिए, तो उसका मसला ये है, जो तालाब गया है जो BSNL टावर के पास है, उसकी बात करते हो जी, जो CC रोड डाला है उसके गया है, उसकी बात ही करते होंगे जहाँ तक है। तो वो आप अगर जाना हो इधर से, एक चीज़ देखना, जब इधर जाए तो आप अपनी गाड़ी रोक के देखना, वहाँ पर जैसे ही आप नाला शुरू होता है एक टैंक बना हुआ है जस्ट। अच्छा, फिलहाल मैं अंदर नहीं गया। नहीं, वहीं से दिख जाएगा। अच्छा अच्छा। CC रोड पर खड़े हुए तो एक टैंक नाले के ऊपर बना हुआ है। अब आगे पहुँचेंगे तभी दूसरा टैंक मिलेगा, पहुँचेंगे तभी आपको एक दीवार मिलेगी, मकान बना लिया तो मतलब उसका कब्जा कर लिया। तो वहाँ पर इतना यानी कि 1 फीट नाला बचा हुआ है और दोनों तरफ, अब बीच से उसमें कौन मजदूर काम करने खड़े होते हैं, तो फिर तो उसका ध्वस्तीकरण ही करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर या तो ये है कि हम उसको ध्वस्तीकरण करें पूरे मकानों को, तो नाला निकल पाएगा। भाई जगह तो चाहिए खड़े होकर लेबर को सबको, और सामान पहुंचाने के लिए दोनों तरफ से मकान कब्जा कर रखा है उस नाले पे है। भाई गांव का अगर सुदृढ़ अवस्था में विकास चाहेंगे और नाली को अगर सुदृढ़ अवस्था में बनाएंगे फिर तो ध्वस्तीकरण तो करना ही पड़ेगा। अगर इस तरीके से नाली के ऊपर लोग अवैध कब्जा कर लेंगे तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो अवैध कब्जा तो लोगों ने किया हुआ है, इसीलिए तो गाँव में आज परेशानी है सफाई को लेके या रोड के लेके, जो पानी का निकास नहीं हो पा रहा है।
अब लोगों का मानना जो भी है, अब ये है कि अगर मैं ध्वस्त कराता हूँ या कार्रवाई करता हूँ तो लोग ये प्रधान जो है कि बुलडोजर बाबा ये हो गया, जैसे योगी जी को बुलडोजर बाबा कहते अरे हैं। भाई कहीं ना कहीं तो बुलडोजर की आवश्यकता तो पड़ती है। अगर कोई अनैतिक रूप से काम कर रहा है तो वहाँ बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ फूल बरसाने की जरूरत वहाँ फूल बरसाए जाएंगे। हाँ, तो ये है, फिलहाल कोशिश करेंगे कि भाई उन लोगों से कहेंगे, लेकिन पूरी बिल्डिंगें मकान बना रखे हैं तो पूरे मकान जा रहे हैं। भाई देखा जाए तो प्रधान भी अपने गाँव के मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री तो होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि गांव के अंदर वो चाहता है कि शांति बनी रहे जी, तो शांति बनने के कारण ये सारी चीज़ें जो नज़रअंदाज करता है। तो प्रधान जी देखो, माफियाओं को संरक्षण देंगे तो शांति कहाँ से बनेगी? 2 माफियाओं के चक्कर में 8 लोगों को परेशानी होती है, तो ये भी तो ठीक ना। नहीं, फिलहाल माफिया लोगों को तो माफ अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं, जो वीडियो में उन्होंने कहा कि ये खाली होना चाहिए, तो उन्हीं का मानना है, मोहल्ले वालों का मानना है ये खाली होना चाहिए। तो मोहल्ले वालों की बात को सर आंखों पर रखते हुए ये कार्रवाई मंडे या ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी। अच्छा, बाकी लोग जो हैं गलियों में अतिक्रमण कर देते हैं, ये जो पायदान वगैरह है वो बना देते हैं गली में, तो ये सब करना चाहिए लोगों को नहीं है। सीधे सीधे अतिक्रमण होता है और इससे झगड़े इत्यादि भी होते रहते हैं। ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। भाई गली हमारी आपकी है, रोड हमारा आपका है, परेशानी हमें आपको होगी, ठीक है। और जो भी अतिक्रमण है या जो जगह आप रोड पर कब्जा कर रहे हैं गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, और इसे नहीं करना चाहिए। कुछ समस्याएं और हैं भी पब्लिक ने बताई हैं कि गांव में जो है सफाई कर्मियों की संख्या बहुत कम है, जिस कारण से भी गांव में जो सफाई अभियान है वो अपूर्ण रहता है। गांव में पूर्ण तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। और द्वितीय समस्या ये है कि विद्युत विभाग को लेकर भी काफ़ी लोगों में रोष उत्पन्न है। फिलहाल हमें एक व्यक्ति मिले, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिजली विभाग के द्वारा इलीगल तरीके से बिल भेजा जाता है और उसमें जो है धांधलेबाजी करते हुए उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। तो इस पर किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे और गांव वालों की जो मदद है वो किस तरीके से कर पाएंगे, इस पर भी थोड़ा आप विचार करें, क्योंकि आप ही के लोग हैं और आपके होते हुए अगर इस तरीके से कार्यशैली अपनाई जा रही है तो ये भी तो एक शर्मिंदगी का विषय है। हाँ, ये बात आपने जो सवाल किया ठीक बढ़िया सवाल है कि मेरे यहाँ जो हैं 2 सफाई कर्मचारी हैं, और 2 सफाई कर्मचारी होने के कारण 11-12 किलोमीटर की जो गलियाँ हैं हमारे यहाँ, तो 2 सफाई कर्मचारी हैं, जो ई रिक्शा 2 हैं। तो अगर वो कूड़ा जैसे गली गली से कलेक्ट करते हैं तमाम चीज़ें हैं, तो 3 दिन कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सफाई करते हैं, फिर 3 दिन उठाते हैं, फिर वो छुट्टी वगैरह भी रह जाती है। तो पूरे गांव में 2 सफाई कर्मचारी तो पर्याप्त नहीं है इतने बड़े गांव में। और ये रिक्वेस्ट है हमारी मतलब शासन प्रशासन से, अपने आला अधिकारियों से, कि जैसे खानपुर में इतने बड़े गांव में तो 2 से प्लस ही होना चाहिए, 4-6 हों तब कम से कम कुछ काम हो। तो सफाई इसलिए पूर्ण गांव में नहीं हो पाती है क्योंकि जिस गली में निकल जाते हैं, बड़ी गली है, 1-1 किलोमीटर की 1-1 गली है हमारे गाँव की, तो अगर एक गली में चले जाते हैं तो हफ्ते एक ही गली में गुजर जाते हैं। उनके 2 कर्मचारी कभी बीमार भी हो जाते हैं, कभी समस्याएं परिवारी है, कभी छुट्टी भी ले लेते हैं। तो फिलहाल वैसे तो वो कंटिन्यू आते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है पूरे गांव के लिए 11-12 किलोमीटर के। इसलिए सफाई का जो मसला है, तो हम महीने में एक टीम लगाते हैं 14-15 आदमियों की, जो 3 दिन या 5 दिन चलती है। शायद अभी आपने देखी होगी, अभी चलाई थी मैंने, पिछले महीने मैंने चलाई थी 17 तारीख से 21 तारीख तक 14 लोग चलाए, 5 दिन चला, जो पूरे गांव की सफाई हुई थी। तो इस तरीके से हर महीने एक हम 12-14 लोगों की टीम प्राइवेट और तमाम लेके हम चला देते हैं, और जिससे गांव की सफाई हो जाती है। कुछ गली ऐसी है जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, और जो दबंग टाइप के लोग हैं, जो मतलब गली में ही उन्हें कूड़ा घूरा सब डालना है, तो सफाई कर्मी वहाँ जाते हैं, तो उनसे अभद्रतापूर्व से गाली गलौज से बात करते हैं, वो गली में काम नहीं करता है। वो फिर वही लोग वीडियो बनवाते हैं छवि प्रधान की खराब करने के लिए। तो फिलहाल वो एक यही बात है सफाई की। और दूसरी चीज़ है विद्युत वाली बात, जो बिजली विभाग है, तो इस पर हमारा बोलना क्या है, ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे बिजली विभाग क्या है। बिजली विभाग वो विभाग है जिनके ना ही आँख है ना है उसका कान, तो उनकी तो धुएं में लाठी चले, जैसे एक कहावत है गांव की कि अंधेरे में तीर चलाना। तो मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रीडिंग है वो निकलती नहीं है, रीडिंग नहीं निकलती है। और दूसरी चीज़ है, बिल निकालने वाला नहीं आता, जब आता है तो 55,000 50,000 पता नहीं कौन सी रीडिंग निकालता है। फिर सुनने में ये आता है कुछ दलाल लोग हैं हमारे गांव में, अड्डे बना रखे हैं बिजली विभाग ने कि यहाँ पर आके सेटलमेंट होगा। अच्छा, हाँ, यहाँ आके सेटलमेंट होगा और फला बंदे से मिलने आ,
तो तुम्हारा कितने का है? बोले 55,000। फिर वहीं जाके वो 15,000 में सेटलमेंट हो जाता है उस दलाल के जरिए, उसके घर उस या उसकी दुकान पे जाके। उन्होंने 2-3 अड्डे बना रखे हैं। अच्छा। और जब कनेक्शन होगा कि किसी का कनेक्शन होना है तो वहाँ से बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि फला आदमी को लेके आओगे तो कनेक्शन होगा। आरसी आ गई है, ये गलत आरसी है, बोले ऐसे नहीं निपटेगा, फला आदमी के पास जाएंगे तो आरसी निपट जाए। अरे काम सारे यही हो जाते हैं दलाल के माध्यम से। तो हमें तो इसकी खबरें शिकायतें मेरे पास आती है। और दूसरी चीज़ ये है, जब मैं जेई साहब को फ़ोन करता हूँ तो सारा दिन फ़ोन करते रहो, फ़ोन ही नहीं उठेगा। तो लिखित रूप से शिकायत क्यों नहीं करते हैं? नहीं, अभी तो हमने नहीं की है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, लिखित रूप में शिकायत करेंगे और तमाम गांव के लोग और जो मेंबर बीटीसी है तमाम के साइन एफिडेविट बनवा के और ये लखनऊ तक भेजी जाएगी और डीएम साहब को भेजी जाएगी। हमारे गांव में ये दिक्कत है कि जब 55,000 रुपये की रीडिंग निकल रही है तो 10,000 15,000 रुपये में क्यों उसका सेटलमेंट हो रहा है? इसका मतलब तुम लोग फाल्ट कर रहे हो। और ये दलाली जो चल रही है योगी जी के राज में, ये जो भ्रष्टाचार जो खत्म होना था तो ये शुरू कर रहे हैं। भाई दलाल बनाने आप अपना कर्मचारी भेजिए, रीडिंग निकलवाइए, सही से अगर कोई दिक्कत है तो उसको सही कीजिए। तो ऐसे में तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे सरकार की भी छवि पे प्रभाव पड़ रहा है और आपकी भी छवि पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आपके लोगों का हनन हो रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता का भी। नहीं, देखिए सरकार तो अपना काम सही कर रही है, अगर जो दोषी है उसको सजा तो तुरंत मिल रही है और बहुत अच्छी सरकार है, सत्ता है, ठीक है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रधानी में अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है कहीं भी, ठीक है, उनका जो मामला है। लेकिन जो नीचे के हैं उन्होंने दलाल जो बना रखे हैं तो उनके जरिए कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दलाली छोड़ के ये जो अड्डे बना रखे हैं तमाम चीज़ें कि यहाँ सेटलमेंट होगा, उससे मिल लो, उसका कनेक्शन होगा, उससे मिल लो, तुम्हारा आरसी खत्म हो जाएगी, उससे मिल लो, ये तो 55,000 का बिल तुम्हारा 10,000 में फायदा निपट जाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं कि ये चीज़ें ख़त्म करके सीधा सीधा अपना सही तरीके से ईमानदारी से उसका बिल निकालें और बिल निकालने के बाद उसको बिल दें और वो अपना उसको निपटाते हैं। एक प्रश्न और रह गया है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है बहुत खंडर अवस्था में है और उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बैठती हैं, सहायिका बैठती हैं, उसमें मासूम बच्चे पहुंचते हैं, तो समझ सकते हैं उनकी ज़िंदगियों के साथ जो कितना खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में उस पर भी आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए मैंने एक लिखित रूप में दे दिया है, तो उसको जो है कंडम कराना है और उसका लेटर भी आ गया है। अब वो जो आंगनबाड़ी केंद्र 2 नए बनेंगे, जिसके लिए अभी हमारे पास प्रस्ताव नहीं आया, प्रस्ताव अभी नहीं लिख पाए हैं और जो प्रस्ताव मेरे पास आ जाएगा वो जल्दी ही बन जाएगा। फिलहाल वो जो है चल रहा है, जो आपने देखा है वो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वो किसी दौर में कन्या पाठशाला हुआ करता था। अच्छा, अब से लगभग 30-40 साल पहले। तो 40 साल पुराना 50 साल पुराना बिल्डिंग कैसे होगी आप भी जानते हो। तो उसी में जब जगह नहीं थी तो उसी में आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया। अच्छा, उस आंगनबाड़ी जो केंद्र है इस समय उसमें लोगों ने अवैध कब्जा भी कर रखा है, भूसा इत्यादि भर के अतिक्रमण फैला रखा है, कौन लोग? तो वो लोग जिसने भूसा और जो मकान पीछे बना रखे हैं, ट्राली ट्रैक्टर और जो आगे पीछे जो कब्जा कर रखा है, तो वही लोग हैं जो उस दिन वर्जन दे रहे थे। अच्छा, उन्हीं में से हैं? हाँ, वही लोग हैं। अच्छा, हाँ, वही लोग हैं। और मैंने आपसे बताया ना कि वो बड़ा दबंग टाइप के लोग हैं कि वहाँ पर जाओगे तो फिर वही बात है कि खुद कब्जा करेंगे और खुद ही गाली देंगे और खुद ही किसी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि समझ सकते हो कि किसकी कितनी हिम्मत है कि हमने सरकारी चीज़ पे कब्जा कर रखा, भूसा भरा रखा है, ट्रॉली ट्रैक्टर मकान बना रखे हैं और वही आदमी ये कहे कि ये सफाई नहीं हो रही, तो दबंगी का आलम कुछ समझ सकते हो कि उसे पता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आएंगे तो लाठी डंडे तो नहीं हमारे पास। तो फिलहाल ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल करेंगे। योगी जी का कहना है गुंडे, मवाली, माफिया, भूमाफिया, किनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारे योगी जी हैं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा कोई गरीब व्यक्ति तो नहीं फंस रहा है जिसका घर उजड़ जाए और उसको तमाम समस्याएं हो जाए? नहीं, इसमें गरीब कोई नहीं, सबके पास है। कोई पेंशन ले रहा है, कोई 2-2 नौकरी सर्विस है उनके घर में, किसी के पास 50 बीघे ज़मीन है, 2-2 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं और अच्छी ज़मीनें हैं। लेकिन बात वही है, मकान पर कब्जा करना है तो सरकारी ज़मीन तो करना, हम तो दबंग हैं। फिर तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और शासन प्रशासन से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको संज्ञान में लेके वो खाली कराएं, जिससे गांव का पानी जो है अपनी जगह सही जगह तालाब में पहुँचे। अब देखिए, ये थे प्रधान राशिद हुसैन जी। फिलहाल जो भी विकास कार्य संबंधित आप सभी की राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा और जानकारी बेहतर लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें
और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें